हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। आज मैं सुबह आया तो मेरे को महाराष्ट्र की याद करा दी, जिनके घर पर हम रुके। महाराष्ट्र मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वहां के भक्तों में दीनता बहुत है, सरलता बहुत है। श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी कौन है? आप सबने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जिनका सत्संग सुनते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, जिनको जाके प्रणाम करते थे, वो थे श्री तुकाराम जी महाराज। लेकिन उनकी पत्नी दिन भर लड़ती थी उनसे, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि श्री तुकाराम जी महाराज अंतर्निष्ठ हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। अब पत्नी उनको बुरा बोले, भला बोले, कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, लेकिन तुकाराम जी को बुरा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। यही तो भक्ति सिखाती है। तृणादपि सुनीचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी विशाल वृक्ष बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि आंधी आती सबसे पहले गिरेगा। सदैव तृण बनने का प्रयास करो। कितना भी सैलाब आ जाए वो तृण हिलता नहीं है, इधर होगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। छोटी घास वो तूफान में उड़ती है क्या? नहीं उड़ती। वो घास इधर उधर होती रहेगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। और विशाल वृक्ष टूट के गिर पड़ता है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, भक्ति मार्ग में आ रहे हो तो भक्ति मार्ग में आके दीन बनना सीखो, सहज बनना सीखो, सरल। हमको केवल दुनिया से प्रेम मिलता है ना, खूब गालियां भी मिलती, खूब बुरा भला भी बोलते हैं, अनर्गल भी बोलते, जो मन में आता बोलता है, बिना जाने बोलते हैं, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि यही तो सीख रहे हैं यहां से, तृण के समान। तो श्री तुकाराम जी महाराज, एक बार उनकी पत्नी आई और आके बोली, लो ये कुछ गन्ने हैं, इनको बेच के आओ, और बेच के इतना पैसा बनेगा लाके मेरे हाथ पर दे देना। तुकाराम जी बोले ठीक है देवी, जाता हूं। उस समय पर कैंडीज तो होती नहीं, टॉफी तो होती नहीं, मिठाई तो होती, गन्ना ही मीठा होता था बस। तो जैसे ही गन्ना लेके निकले तो तुकाराम जी के पीछे छोटे छोटे बच्चे चलने लगे, बाबा दे दो, बाबा हमको दे दो, बाबा एक दे दो। तो श्री तुकाराम जी, इतना दया आ गई उनके चित्त में, बालकों को वो गन्ना बांटने लगे, तू भी ले जा, ये ले, तू भी ले जा, अच्छा तेरे को भी चाहिए, तू भी ले जा, सबको बांट दिया। 12-13 गन्ने में से एक बचा बस। लौट करके जब आए तो पत्नी इतनी खुश हो गई उनकी देख करके, सारे बिक गए, एक बचा है, लाओ लाओ लाओ, इतने गन्नों का इतना पैसा बना होगा, मेरे हाथ पे रखो। तुकाराम जी ने वो बचा हुआ गन्ना रख दिया। बोले देवी यही बचा है। बोले पैसे कहाँ हैं इतने सारे? बोले पैसे थोड़ी, वो तो छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने सब में बांट दिए। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने उसी गन्ने को घुमा के दिया उनकी कमर पर। जैसी कमर पर घुमा के दिया तो गन्ना टूट गया। तो तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही बचा है, 2 लोग कैसे खाएंगे, तूने बढ़िया तोड़ के 2 कर दिए। आहा, कितनी बुद्धिमान हो। मैं अपमान कर रही हूं तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज बोले, मैं हूं कौन जो मेरा सम्मान हो? मैं हूं कौन जो मेरा अपमान हो? क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं सम्मान के आदि में रहूं? और क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं अपमान से दुखी हो जाऊं? ये आंखें देखती हैं क्योंकि ठाकुर जी दिखाते हैं, जिस दिन चाहेंगे अंधा कर देंगे। मेरे वश में मेरी आंखें नहीं है तो फिर मैं अभिमान इन आंखों का क्यों करूं? मेरे कान मेरे वश में नहीं, जिस दिन चाहेंगे बहरा कर देंगे। और ये होता ही है। जैसे जैसे समय निकलता है हम अंधे होते चले जाते हैं, बहरे होते चले जाते हैं, गूंगे भी होते चले जाते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं, बोला ही नहीं जाता है। जितने तन के चले थे उतने ही झुकते चले जाते हैं। आंखों पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान तब आप कर सकते हो जब आप अपने शरीर को आज्ञा दे दें कि हे शरीर, तेरे को पढ़ाया लिखा करके मैं न्यूजीलैंड लेके आया, इतनी मेहनत करके डॉलर कमाए, घर बनाया, महंगी महंगी गाड़ियां ली, तू मेरी एक बात नहीं मानेगा क्या? चल अब बूढ़ा नहीं होना, तू मानेगा? शरीर नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार
पर जो शरीर आपकी एक नहीं सुनता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं? इसलिए पिताजी सबसे पहली बात कि व्यक्ति अहमत्व का त्याग कर दे। आज से ही आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूं। बहुत दीन बन जाइए, बहुत सहज बन जाइए, बहुत सरल बन जाइए, फिर देखना 50-60% दुख तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे दुख का कारण क्या बनता है? दूसरे दुख का कारण है ममता। लेकिन मेरे मन ऐसा कहता है कि अहमत्व निकल गया तो ममता भी चली जाएगी। ममता किसको कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये मेरा है।